हम बात करें ना डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी की, तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बात करती है कि किसी तरीके से एक क्रिमिनल जो है, हाउ इंडिविजुअल लर्न टू बिकम क्रिमिनल। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये वर्क करती है इस चीज़ पर कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से लर्न करता है कि किस तरीके से क्राइम होता है। लेकिन ये थ्योरी इस चीज़ के बारे में फिक्र नहीं करती, कंसर्न नहीं करती कि क्यों वो क्रिमिनल बने। ठीक है, क्यों एक इंडिविजुअल क्रिमिनल बनता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एडविन सुदरलैंड, जिससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, 1883 टू 1950 तक रहे, इन्होंने क्रिमिनोलॉजी पर वर्क किया है। ठीक है, ये इसमें बात करते हैं, दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट द बाय द इंटरेक्शन विद अदर्स इंडिविजुअल लर्न टेक्निक्स, इंडिविजुअल जो है लर्न करता है टेक्निक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोटिव्स फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। जैसे हम देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल है वो उसका वो किसी चीज़ से सीखता होगा, जैसे हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में पढ़ा था एल्बर्ट बंडूरा की, वो अदर से सीखता है किस तरीके से उसको क्राइम करना है। ठीक है, किस तरीके से टेक्निक यूज़ होंगी, जिसमें वो कुछ लोग मूवीज़ को देखकर टेक्निक सीखते हैं लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अगर हम बात करें, दिस डज नॉट डिनाई दैट देयर मे बी प्रैक्टिकल मोटिव फॉर क्राइम, वो ये थ्योरी डिनाई नहीं करती कि प्रैक्टिकल मोटिव हो सकते हैं क्राइम करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हंग्री है तो वो अगर हंग्री है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको टेम्पटेशन होगा चोरी करने का, ब्रेड चोरी करने का, खाने का कोई भी चीज़ सामान चोरी करने का, उसके अंदर टेम्पटेशन होगा, क्योंकि वो जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए इस काम को कर रहा है। बट द यूज़ ऑफ नीड्स एंड द वैल्यूज इज इक्विवेबल टू सम एक्सटेंट टू बोथ। ठीक है, द नॉन क्रिमिनल एंड क्रिमिनल इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर मनी एंड सोशल गेन। जो क्रिमिनल एक्ट होता है मोस्टली दो ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होता है। पहला चीज़ होता है मनी का गेन करना, या सेकंड होता है सोशल गेन करना। ठीक, अगर हम बात करें तो सुदरलैंड जो प्रिंसिपल्स हैं उनके 9 पॉइंट दिए हैं उन्होंने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम समझ सकते हैं चीज़ों को। द थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू वाइट कॉलर एंड कोऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है वाइट कॉलर क्राइम पे भी, और वाइट कॉलर क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, इसमें जो है नॉन वायलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइब को मान सकते हैं, ब्राइब ऐसा पिक्चर में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइब को आप कह सकते हैं वो नॉन वायलेंट है कि आप किसी के ऊपर किसी को इंजर नहीं कर रहे हैं, किसी को आप जान नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जो है एक सिस्टम का यूज़ करते हुए उससे पैसा कमा रहे हैं इलीगली, तो वो हो जाता है। या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें आपने सुनी होंगी, वो सब जो है वाइट कॉलर क्राइम के अंदर आती हैं। कॉर्पोरेट क्राइम में आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक्सप्लॉयटेशन करना लेबर का, और साथ में वो टैक्स पे ना करना, ये सारी चीज़। ऑर्गेनाइज क्राइम में जैसे वो एक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होती है थीफ, चोरी होती है, चोर होता है, थीफ होता है, वो होते हैं ठग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं लूट बोलते हैं, जिसके जैसे बैंक में लूट लेगा। लूट में और चोरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस। थीफ जो होता है कि इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जो लूट होती है ना उसके अंदर हमेशा डेफिनेशन है कि 4+ इंडिविजुअल होने चाहिए, 4 लोगों का जमाव होना चाहिए, तभी वो इस तरीके क्राइम वो माना जाएगा ठग। ठीक है, अगर हम बात करें सुदरलैंड के 9 पॉइंट दिए हैं इन्होंने, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न, जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो लर्न किया जाता है बाय सोसाइटी, बाय इंडिविजुअल, किसी भी तरीके से कहीं से भी वो लर्न किया जाता है। ठीक है, क्राइम जो होता है, राइट। अगर हम बात करें तो क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न इन इंटरेक्शन विद अदर पर्सन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल जो है लर्न करता है किस तरीके से वो क्राइम करे। द प्रिंसिपल ऑफ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर अकर विद इन द इंटीमेट पर्सनल ग्रुप। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अगर कोई क्राइम करना चाह रहा है जिसमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आसपास के जो उसके फेमिलियर लोग होंगे जिनको वो जानता होगा, चाहे वो पीयर ग्रुप हो उसका, या उसको कुछ और रिलेटिव्स हों या फिर नेबर्स हों, उन सभी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा उसी के अंदर, क्योंकि वो उनको अच्छे से जानता है। ठीक है, तो उनमें जो है अपना उन लोगों को उसमें एक्टिव करने के लिए कोशिश करेगा। वैन क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, द लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक फॉर कमिटिंग द क्राइम विच आर समटाइम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड समटाइम्स सिंपल। जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो जब लर्न करते हैं तो साथ में ये भी लर्न करते हैं कि टेक्निक्स क्या होंगी हमारी क्राइम करने की, और साथ में वो ये भी सीखते हैं, ये भी बात करते हैं कि किस तरीके जो सिंपल है वो तरीका कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अगर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स ड्राइव्स द रैशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो है द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स इज लर्न फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लीगल कोड एज फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, फॉर एग्जांपल आप कहीं रोड पर खड़े हैं और आपके सामने ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट होने के आप देखते हैं लेकिन आसपास कोई नहीं है, ना ही कोई पुलिस वाला वहाँ पर है, ना ही कोई व्हीकल वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं बाइक क्रॉस कर दूँ।
जैसे ही आप बाइक क्रॉस करते हैं आप जो है देखते हैं कि सामने से एक पुलिस वाले आते हैं और वो आपको पकड़ लेते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ों को बताते हैं या फिर जो कानून है जो उसको एक लीगल कोड थे कि आपको जो है रोड पर रुकना है, चाहे वहाँ पर कोई हो ना हो रोड क्रॉस करते वक्त, लेकिन आपको वहाँ पर रुकना होगा। लेकिन आप जब ब्रेक कर देते हैं उसको तो आप उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आप बहाने बनाते हैं कि इस तरीके से अगर आप मैं इस लेट हो रहा था इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। सिक्स्थ इज ए पर्सन बिकम ए delinquent बिकॉज ऑफ एन एक्सेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ ओवर फ्यूजिंग साइक डेफिनेशन ऑफ अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो इसमें क्रिमिनल की जो साइकी होती है, क्रिमिनल जो क्या करते हैं पहले इवेलुएट करते हैं, वो इवेलुएट करते हैं कि इस कमिटिंग क्राइम इज़ फेवरेबल और नॉट फेवरेबल फॉर हिम और हर। एवरी क्रिमिनल जो है वो इस तरीके के इवेलुएट करता है अकॉर्डिंग टू सुदरलैंड्स थ्योरी। If we talking about the seventh point, it says differential association may vary in frequency, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बच्चा था जिसने बचपन में, आपने भी सुनी होगी, बचपन में पेंसिल चोरी की स्कूल में जाने के बाद, लेकिन वो घर पर आकर बताता है अपनी माँ को कि माँ मैंने इस तरीके से पेंसिल ली है, किसी की चोरी की है, तो उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो किसी की कॉपी पेन, फिर इस तरीके से जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो जो है स्टबबोर्न हो जाता है क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, वो क्रिमिनल एक्ट करता रहता है, ठीक है। तो वो जो है लास्ट में उसको जब डेथ पनिशमेंट के लिए, जब वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है तो लास्ट में उसको जब डेथ पनिशमेंट होती है तो उससे आखिरी ख्वाहिश उसकी पूछी जाती है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ना कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ से मिलने के बाद वो कहता है कि माँ अगर तुम मुझे उस वक्त वो क्राइम करने से रोक देती जब मैं स्कूल को पेंसिल लेकर के आया था, किसी की चोरी की थी मैंने, तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँचता। तो ये सब चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम जब वो चीज़ें फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, अगर आपको किसी चीज़ की सज़ा ना मिले उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी भी आप उसकी बढ़ती रहती हैं सारी चीज़ें, और ये वेरी करती है क्राइम एक्ट के अकॉर्डिंग। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द 8 पॉइंट, दिस टॉक इट सेज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विद क्रिमिनल एंड एंटी क्रिमिनल पैटर्न इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन अदर लर्निंग। इसमें कहते हैं जिस तरीके से अदर जो हम अदर लर्निंग करते हैं, जैसे हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ा था सोशल लर्निंग थ्योरी, उसमें जैसे हम अदर लर्निंग करते हैं उसी तरीके से हम क्रिमिनल लर्निंग भी करते हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ninth point, it says while criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values, since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values. सो मैं आशा करता हूँ आप तक मैं जो टॉपिक अच्छे डिलीवर कर सका हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ये वीडियो का होता है एंड। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये हमारे चैनल का लोगो। बाय बाय।